नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के लछुतोला ग्राम पंचायत से शशिकांत राय पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने पंचायत को लेकर कई सारे बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो पैक्स किसानों की सहायता के लिए बनाया गया है वो अब पंचायत में लूट खसौट का साधन बन गया है, जहां किसानों का हक मार कर कुछ लोग अपना पेट भर रहे हैं। लछुटोला पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए आपने नॉमिनेशन किया है। चुनाव चिन्ह आपका मोतियों की माला है। आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे पहले अपने न्यूज़ 24 के चैनल के माध्यम से सभी वोटरों को सादर आमंत्रित हैं और प्रणाम करते हैं। और इसके बाद कहना चाहते हैं, सभी वोटरों से निवेदन है कि अपने आप को आप उस ढाल बनाइए कि जो भी लोग आपके विपरीत या समाज के प्रति माने उदंडता की भाषा या जो भी विचार प्रकट करते हैं, उसलिए अपने आप को एक वोट के जरिए उनका जवाब दीजिए। वोट के जरिए जो भी हो, बैलेट के जरिए अपना जवाब दीजिए। और जनता से यही निवेदन है खास करके कि ये लड़ाई हर जनता जनार्दन की है। ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है। हमने इस लड़ाई की शुरुआत की थी जनता के कल्याण के लिए, और उसमें हमारे अवरोध कर रहे थे हमारे जो अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना बल का पावर या पैसा का प्रयोग करके हम लोग को सदस्य बनने से काफ़ी अड़चनें आई और रोकने का प्रयास कर रहे थे। हमने काफ़ी समय के बाद उनके सभी नीतियों को जाना और अपना नाम जुड़वाने में हम सक्षम हुए। बाकी लड़ाई हमारी जनता को, सभी जनता को माने आम जनता को, जो भी लोग त्रस्त हैं उनको न्याय दिलाने के लिए है। ये जनता की लड़ाई है और इसमें जनता से निवेदन है कि आप लोग सभी लोग आगे आएँ और अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना मतदान 1 नंबर पर मोतियों की माला छाप पर आप करें, ताकि भविष्य में एक सुनहरा पंचायत का निर्माण हो सके। और हमारा अपील है कि जो भी लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद सभी लोगों को पंचायत आपके चैनल के जरिए अपील करके एक बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सभी लोगों को आम चुनाव की तरह सभी वोटरों को जोड़ा जाएगा, ताकि आगे चुनाव में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो। इन्होंने कुछ लोगों को ऐसा काम किया है कि जो लोग वोटर हैं, यहाँ के हैं, निजी हैं, उनको कहीं दूसरे जगह का नाम दे दिया गया है, पता चेंज कर दिया गया है। कुछ लोगों को पिता का नाम चेंज कर दिया गया है और कुछ लोगों की जाति बदल दी गई है, जिससे आम जनता को वोट देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इससे जनता त्रस्त है। हमें यही है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो इसमें हमारी बनने के बाद आम जनता को 100 दिन के अंदर जो भी होगा पंचायत स्तर पर शिविर लगा के और आम जनता को सदस्य बनाया जाएगा। और जो भी सदस्य बनाया जाएगा वो पूर्ण रूप से सदस्य बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में जो भी सरकार का लाभ मिले सबको मिले। जी, जो भी अभी तक वर्तमान में जो है अभी अध्यक्ष, उनका कार्यकाल एक लंबा रहा है। जी। तो आखिर ऐसे लोगों को वोट देकर कौन लोग हैं जो जितवा देते हैं, जबकि ऐसे लोग काम नहीं करते हैं? तो पंचायत की जनता क्या इस बार बदलाव के मूड में है? पंचायत की जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन जो 20 साल से इस कुर्सी पर गाबिज हैं और 20 साल से अपना सत्ता जमाए हुए हैं, तो उनका निजी स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों को एक ही सूची में 4 बार रखा गया है, जिससे आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग अभी सूची में मृत पड़े हुए हैं, जिनको नाम अभी तक सूची से हटाया नहीं गया है। इसके लिए हमने डीएम को आवेदन दिया था, उस पर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बाकी लोगों को, जैसे उन्हीं के परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम और उपनाम दोनों नाम से है, जो कि सूची हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें सूची में 3-3 बार और 4-4 बार अंकित है। यहाँ तक कि बरसिंघा डेरा तक के लोगों का भी नाम है यहाँ पर। उमरावगंज के भी सदस्य हैं यहाँ पर, जो कि हम नाम बताना चाहते हैं। 443 पर अभय नारायण राय और पिता शिवदयाल राय, जो पैक्स अध्यक्ष के निजी भतीजा लगते हैं।
और उसके बाद कुछ उनके उपनाम बनाए गए हैं, जैसे पहलवान राय और पिता सिद्धदयाल राय। कुछ और आगे नाम है जो 570 पे अरविंद कुमार राय और पिता सिद्धदयाल राय। उसके बाद 1392 पे एक ही नाम है, अरविंद राय पिता सिद्धदयाल राय, जबकि उनके 2 भतीजे हैं और उनके जगह पर 4 बनाया गया है। 3 उपनाम से बनाया गया है, एक अरविंद कुमार राय के नाम से, एक अरविंद राय के नाम से और एक पहलवान राय के नाम से, जो कि तीनों व्यक्ति एक ही आदमी हैं। एक ही आदमी का मतलब हाँ, 3 जगह पे तीन जगह सूची पिता में। का नाम सेम है, हाँ, लेकिन उस व्यक्ति का नाम बदल दिया गया है। फर्जी तरीके से हाँ, फर्जी तरीके से ऐसा सैकड़ों मैंने फर्जी लोग हैं जो वोटर बनाए गए हैं। इसी के चलते आज तक वो सत्ता पर काबिज है और इन्हीं धांधली की वजह से अभी तक सत्ता में बैठे हुए हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? क्या आप लच्छू टोला में बदलाव हो रहा है इस बार? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को अपने तरफ से नमस्कार करता हूं और आपको ये बता दूं कि ये जो पैक्स हैं विगत कब से 20 वर्षों से 20 साल से जी, किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि पैक्स इसी के लिए है जो किसानों को लाभ मिले। जी जी, खाद में, बीज में, उनकी फसल कटे तो उचित मूल्य पर बिके, ये सबको कुछ नहीं मिला है। किसानों को कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं है। तो इस बार बदलाव हो रहा है, एकदम बदलाव हो रहा है। जनता का किस तरीके का रुझान मिल रहा है? जनता का रुझान जी, जनता का रुझान जैसे प्रत्याशी ने बताया आपको कि ये धांधली है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग माने प्रयासरत हैं कि जो लोग हैं हमारे साथ हों, उनको यदि लाभ चाहिए, किसान हैं, ट्रैक्टर की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है, इसीलिए प्रतिनिधित्व लोग करते हैं। वार्ड है, वार्ड के थ्रू, मुखिया के थ्रू पंचायत का विकास हो, इसीलिए सरकार इतना खर्च करती है। लेकिन ये सब किसी किसान को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई बता दे एक कि हमको फ़ायदा मिला हुआ है, हमारी फसल बिकती है, तो ऐसा है। तो इसीलिए बदलाव के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जनता जो चाहे। क्या कहना चाहेंगे आप इस चुनाव को लेकर? आप लोगों की कैसी तैयारियां हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके की तैयारी चल रही है आप लोगों की? हम लोग का तैयारी बहुत अच्छी है जी। हम लोग इस जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि इस चुनाव का जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जाए और अपने सुरक्षा से नया सरकार बनाया जाए। तो पंचायत की जनता मूड बना ली है इस बार बदलाव का? जनता तो मुंड बनाई है, लेकिन यहाँ के धांधली के चलते, यहाँ का हल्ला गुला मारपीट के भी चलते यहाँ भी बहुत जनता वोट डालने भी नहीं आती है। तो प्रशासन से कुछ मांग की गई है सुरक्षा को लेकर विशेष तरीके से? प्रशासन से गुहार लगाई गई है। हमने अति संवेदनशील के लिए यहाँ पूर्व के जो चुनाव हुए हैं पैक्स में, तो यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट भी की जी उसका सारा रिकॉर्ड हमने दिया है, डीएम सर को दिया था। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन तो मिला है कि इस बार शांति से चुनाव होगा, आगे देखा जाए जैसा होता है। और सारा जड़ है यही भ्रष्टाचार। कुछ लोगों का नाम के साथ खिलवाड़ किया गया है, कुछ लोगों की जाति बदल दी गई है, कुछ लोगों का पिता का नाम बदल दिया गया है, ताकि जो भी लोग बदलाव करना चाहते हैं वोट देने से वंचित रह जाएं और ये सत्ता पे काबिज रहें। इनकी मुख्य धारा यही है कि जो भी लोग सही तरीके से अगर बदलाव चाहते हैं तो जनता को आगे यहाँ आना होगा और अपना बढ़ चढ़कर 5 साल के पर्व में हिस्सा लेना होगा, तब इनकी सरकार बदलेगी। और भ्रष्टाचार में लोग समझते हैं कि ये अकेले की लड़ाई है, अकेले की लड़ाई नहीं है। अकेले की लड़ाई हम कब की जीत चुके हैं। आप पैक्स अध्यक्ष के पद पर अगर जीत कर आते हैं, लच्छू टोला पंचायत से अध्यक्ष बनते हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? आप कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे अपनी जनता को लेकर, किसानों को लेकर? क्या ऐसा नया चीज आपके दिमाग में है? सबसे पहले हम जीत कर आते हैं तो हम
शिविर के माध्यम से, हर पंचायत के लोगों को शिविर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो भी होगा, सबसे पहले सभी लोगों को सूचित करेंगे कि सभी लोगों को एक कैंप बनाया जाए, या सार्वजनिक स्तर पर विद्यालय हो या आंगनबाड़ी हो या कोई समूह केंद्र हो, जिस पर सभी लोगों को बुलाया जाए। जो गांव के मूल रूप से निवासी हैं, जो गांव में निवास करते हैं, उन सभी लोगों को, वोटरों को मूल रूप से पहले रसीद काट के उनकी सदस्यता दिलाई जाए, ताकि उनको आगे सरकार बनाने या वोट देने से ऐसा कोई मैं आपसे अंत में एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हर एक पैक्स में, जहाँ भी पंचायत में पैक्स अध्यक्ष हैं, वो प्रति महीने एक बैठक आयोजित करते हैं। सहकारिता की जो समिति है, जितने भी सदस्य और सह सदस्य, उनके हस्ताक्षर से आगे की जो योजनाएं वो तय होती हैं, सरकार की जो भी क्या बैठक होती है प्रत्येक महीने? नहीं, यहाँ तो एक ट्रैक्टर मिलता है जो कि पंचायत में जितने लोग हैं खेती के लिए सरकार की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं आपके पंचायत में? होती है, लेकिन उसको यूज कहाँ किया जाता है? ट्रैक्टर यहाँ पर भी मिला है, लेकिन उसको 20,000 के महीने पर निजी काम में, यहाँ पुल बन रहा था, पुल में इन्होंने निजी फायदा 20,000 के महीने पे वो भाड़ा में दे दिए थे, जो गंगा जी के पुल में उनकी ट्रैक्टर चल रही थी। गंगा जी में जो पुल उसमें काम कार्यरत थे। पैसा वो लेते हैं। हाँ, समिति को 1 भी रुपया नहीं मिलता है। समिति को तो इन्होंने चीजें आप जनता के बीच उठा रहे हैं, इन सब चीजों को उठा जी उठाएंगे जनता के बीच। हम सभी लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तभी सरकार बदलना संभव है। आप अपना परिचय दे दीजिए अंत में। मैं शशिकांत राय, ग्राम पुरुषोत्तमपुर, लच्छू टोला पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के भावी उम्मीदवार के रूप में हूँ, और जनता से यही निवेदन है कि अपने 5 साल के पर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और अपने जो भी सगे संबंधी, नज़दीकी जो भी आरा पटना या बगल के गांव में हों, उनको 29 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं, और सभी को बुलाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारा चुनाव चिन्ह मोतियों के माला छाप 1 नंबर पर है, उस पर बैलेट पर मुहर दबा के भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि यह भ्रष्टाचार की सरकार खत्म हो जाए। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।